Hello friends, welcome in my YouTube channel. If you are from AME field and preparing for airlines interview just like Indigo or Vistara, I will tell you some important questions they may ask in interview and some important tips which can be helpful for your interview. So be tuned and watch full video. Thank you. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में नॉर्मली आपको अपने बारे में बताना है एंड किस कॉलेज से एम किया है, और अगर आपका कुछ ओजीटी या फिर कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताना है। और फिर उसके बाद आपका किस एयरक्राफ्ट पे एक्सपीरियंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी आप एयरक्राफ्ट बताओगे उनका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी एयरक्राफ्ट से होगा। ओके। और मॉड्यूल्स मॉड्यूल से भी उनका क्वेश्चन होता है। जो भी आप मॉड्यूल्स बताओगे उनका क्वेश्चन उसी मॉड्यूल से रिलेटेड भी होगा। ओके, ये डिपेंड करेगा आपका एग्जामिनर कैसा है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला आपका मॉड्यूल 8 क्लियर है, तो मॉड्यूल 8 से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ड्रैग, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रैग एक्टिंग ऑन एयरक्राफ्ट, what is stability, how many types of stability, what is Dutch roll, how many types of flight controls, what is primary flight controls, what is secondary flight controls, which are coming in the primary flight controls. Like that they will ask the some basic question. ओके, ऐसे ही सेम आपको बेसिक मॉडल 3 और मॉडल 6 के बारे में पता होना चाहिए। मॉडल 3 में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, व्हाट इज़ करेंट, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। एंड मॉडल 6 में आपको पूछ सकते हैं कि लॉकिंग कैसे की जाती है, उसकी टाइटलिंग डायरेक्शन क्या होती है, और सम हार्डवेयर्स के बारे में पूछेंगे। ओके, बट हाँ, ये डिपेंड करेगा। समटाइम्स वो आपसे मॉड्यूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सभी से मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही, बट बेसिक्स तो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ईटीए चैप्टर। आप मैकेनिकल हो या एवियोनिक्स, ईटीए चैप्टर आपको सारे पता होने चाहिए। ईटीए चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। वो आपसे ईटीए चैप्टर डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। डायरेक्टली इन द सेंस वो पूछ सकते हैं कि ईटीए 32 क्या है, लैंडिंग गियर, ईटीए 29 क्या है, हाइड्रोलिक्स। बट इनडायरेक्टली वो इस सेंस में पूछेंगे कि व्हील चेंज किस ईटीए के अंदर आता है, तो वो होगा 32। और जो हम शेड्यूल मेंटेनेंस वर्क करते हैं लेबर वीकली, वो किस ईटीए के अंदर आएगा, तो वो हमारा आएगा ईटीए 05, जो हमारे पीरियोडिक इंस्पेक्शन होते हैं उसके अंदर आता है। आपको केवल ईटीए चैप्टर्स और उनके नाम नहीं पता होने चाहिए, बल्कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी पता होने चाहिए। ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। ईटीए चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूल्स। तो टूल से रिलेटेड क्वेश्चन उनके इस टाइप के रहते हैं। स्क्रू ड्राइवर आर क्लासीफाइड बाई, तो स्क्रू ड्राइवर आर क्लासीफाइड बाई शेप, टाइप ऑफ ब्लेड, लेंथ ऑफ ब्लेड। एंड द नेक्स्ट हमारा इसी टाइप के टूल्स के उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। जस्ट लाइक दिस they may ask hammers are classified by, so hammers are classified by soft hammer and hard hammer. What is soft hammer? Soft hammer is rubber headed hammer used in application where you need to strike a surface without causing damage. And next is hard hammer is classified by weight of the hammer without handle. Soft hammer or mallet is classified by type of the material of the head. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ हैमर। तो हैमर के पार्ट हो गए, नेक हो गया, आई हो गई, वेज हो गया, नेक, पोल, फेस, हेड, चिक, ये इसके पार्ट्स हैं मेन, और हैंडल। इस पार्ट में मैंने बस इतना ही बेसिक टॉपिक्स कवर किए हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं एयरक्राफ्ट से रिलेटेड और एयरक्राफ्ट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी, बट जाते जाते मैं कुछ और क्वेश्चन बता देती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर आपके पास लाइन का एक्सपीरियंस है तो आपसे रिफिलिंग प्रिकॉशंस और रिफिलिंग प्रोसीजर तो पूछेंगे ही, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और रिफिलिंग का प्रेशर कितना होता है, ये सारी बेसिक टॉपिक्स और बेसिक चीज़ें जो हैं आपको 9A में मिल जाएंगी। और टूल से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको सॉफ्ट थ्योरी से मिल जाएंगे। सॉफ्ट थ्योरी से केवल जो बेसिक टूल्स का है उसी को कवर करिएगा।
और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, उसके लिए इसमें बहुत अच्छी बुक है जिसमें आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।